हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोकेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइपलाइन हजार्ड्स के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाइपलाइन की जो टाइप्स ऑफ स्टेजेस और कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो बता दिए थे। आज हम देखेंगे कि पाइपलाइन के अंदर मोस्टली हमारे जो हजार्ड्स आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल 3 टाइप के हजार्ड्स है जो हम देखेंगे, है ना। वैसे तो कई सारे हैं लेकिन हमारे काम के सिर्फ 3 है। ठीक है, पहला है स्ट्रक्चरल हजार्ड। स्ट्रक्चरल हजार्ड क्या बोलता है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इट occurs when same hardware resource is required by different pipeline units। तो पाइपलाइन यूनिट्स क्या होती है, पाइपलाइन यूनिट्स क्या होती है, तो हमारी स्टेजेस होती है ना। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, है ना, एग्जीक्यूशन, और आखिरी में आपका आ गया मेमोरी राइट बैक। ठीक है, बीच में कई मेमोरी एक्सेस, डिपेंड करता है आपकी पाइपलाइन कितने स्टेज की, लेट्स से 4 स्टेज की है। तो दिस दीज ऑल आर व्हाट, ये सब होते हैं हमारे पाइपलाइन यूनिट्स। ठीक है, तो अगर सेम रिसोर्स हमारा जो है वो इससे भी रिक्वायर्ड है और इससे भी रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड है, इसको भी रिक्वायर्ड है, देन दिस टाइप ऑफ हजार्ड कम्स। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, जो मैं अभी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ हजार्ड। नेक्स्ट है आपका डेटा हजार्ड। तो डेटा हजार्ड क्या बोलता है, इट अकर्स व्हेन टू इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन द सेम डेटा। मतलब दो इंस्ट्रक्शंस है और दोनों सेम डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, देन दिस इज नोन एज डेटा हजार्ड। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कंट्रोल हजार्ड। कंट्रोल हजार्ड क्या बोलता है, इट एग्जिस्ट ड्यू टू जंप एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने आपको उस वक्त बताए थे, लोड, स्टोर, जंप, ब्रांच, है ना, ये सारे मैंने आपको बताए थे। और मैं एक एक करके हर वीडियो में कवर करूंगा सभी हजार्ड्स को, तो मैं आपको उस वक्त फिर से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चरल हजार्ड के बारे में। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड। स्ट्रक्चरल हजार्ड लेट से हमारा एक I1 दिया है, एक I2 दिया है, I3 और I4 है ना, ये कुछ 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा, एक एक करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करा। तो I1 पहले यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर वो फिर आगे बढ़ा, ऐसे करते करते वो आगे चल रहा है, अपना नॉर्मल जा रहा है, जो जैसा रहता है हर साइकिल में। I2 आया, I2 भी अपना नॉर्मल जा रहा है ना, जैसा आ रहा है। और आई थ्री के लिए साथ भी सेम ही हुआ। अब हुआ क्या कि जो I4 है वो एक साइकिल मिस कर गया, मतलब ये साइकिल पे नहीं आया, है ना। कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी मैनी रीजंस। ये एक गैप आ गया, ये गैप आया और उसके बाद में I4 आया। तो I4 जो है अब यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये सब जगह ना एक गैप रह गया। तो ये जो गैप है ना, दिस इज, इसमें हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल हजार्ड। इसका एक और तरीका रहता है, एक और तरीका एज एन, एक और जो वो रहता है कि मान लो हमारे पास में सब्सट्रैक्शन टेक्स 2 साइकिल्स। ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन को 2 साइकिल लग रही है, तो ये क्या होगा, I2 जो होगा वो यहाँ पर फर्स्ट लेट्स एग्जीक्यूशन के वक्त, तो I2 जो हुआ यहाँ पर हुआ, I2 विल बी हियर ऑल्सो, मतलब ये एक गैप आ जाएगा, फिर इस जगह पर ना एक गैप आ जाएगा। समझ गए, तो ये जो गैप है इसके कारण क्या होगा, इस पोजीशन पे कोई आउटपुट नहीं रहेगा, नो आउटपुट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल हजार्ड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड बाय लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस ओनली। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। इन मेमोरी एक्सेस I2 डज नॉट रिक्वायर buses, so we can easily fetch I4। So this causes the structural hazard, which in turn leaves a gap, that is there is a bubble or a stall in the pipeline of the output of the last instruction does not occur at required time। ठीक है, तो जो हमारे रिक्वायर्ड टाइम पे आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आता, जो मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरह एग्जीक्यूशन होगा कि हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो 2 कारण से होगा, या तो वो ये वाली साइकिल मिस कर गया, और या फिर किसी एक इंस्ट्रक्शन ने 2 साइकिल ले ली या 3 साइकिल ले ली। इट कैन बी, मतलब कोई भी साइकिल, कितनी भी साइकिल हो सकती है, ग्रेटर देन 1 ले ली साइकिल्स। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में रहता है, सॉल्यूशन फॉर स्ट्रक्चरल हजार्ड इज वी कैन यूज 2 सेट ऑफ बसेस, वन फॉर टू फैच एंड अनदर फॉर मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 2 सेट ऑफ बस यूज कर सकते हैं। हमारा जो पूरा सिस्टम चलता है, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, दैट रन्स ऑन बसेस। ठीक है, हमारे सर्किट्स हैं और वो उनके वो बसेस से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिस सेक्शन इज नोन एज अ बस। ठीक है, ये बस होती है। तो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन इज। बाय डिफॉल्ट वी कंसिडर नो स्ट्रक्चरल हैजार्ड इन द क्वेश्चन। बाय डिफॉल्ट कोई कंसिडर नहीं करना रहता, अगर गिवन नहीं है तो। और अगर बोल देंगे तो अपने आप ही मतलब हम कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, हजार्ड रिजल्ट्स इन स्टॉल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल हजार्ड, जो मैंने आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ हजार्ड्स बता दिए और स्ट्रक्चरल हजार्ड बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा हजार्ड। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कंट्रोल हजार्ड, और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।